नहीं देखो, ट्रेनिंग में इतनी बातें नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है ना, तो जो प्रैक्टिकल में जो सीखा जाता है ना, वो ट्रेनिंग में कहीं भी नहीं सीखते। ज़्यादा मार्क कहाँ खाते हैं, जैसे यूट्यूब पर देख लिया कि भाई हमें ऐसा ज्ञान होगा, ये ज्ञान होगा, लेकिन वहाँ नहीं कामयाब होते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? सर बढ़िया। सर अपना परिचय आप दीजिए सबसे पहले। सर नाम रजवंत सिंह, गांव बिजोरावास, तहसील बहरोड, जिला अलवर, राजस्थान। जी सर, एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है? जी मैं MA BEd हूँ, जी। और मैं पहले प्राइवेट स्कूल में काम करता था। मैंने दिल्ली में एडेड स्कूल में भी काम किया, फिर वहाँ से छोड़कर मैंने इसमें बकरी पालन की शुरुआत की है। तो एक शिक्षक बकरी पालक कैसे बन गया सर? जी क्या है, मेरे को इसमें काफ़ी कुछ लगाव था, लोगों से सुनता था। हाँ। तो उसके कारण मैंने कहा इसमें देखते हैं, लोगों से सुना है, तो इसमें बकरी पालन में की शुरुआत की मैंने। तो शुरुआत जब आपने करी तो मन में कभी लगा नहीं, संकोच नहीं हुआ कि मैं पढ़ा लिखा शिक्षक हूँ और बकरी पालन कर रहा हूँ मैं? एक होता है सर, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले यार दोस्त कहते हैं भाई पढ़ा लिखा होगी क्या बकरी पाल रहा है? नहीं देखो, हम किसान से संबंधित हैं, किसान के बेटे हैं, तो पशुपालन तो शुरुआत से रहा है। तो पशुपालन में खेती के साथ साथ पशुपालन तो चलता रहता है, इस कारण से ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, और पशुपालन करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो शुरुआत में कितनी बकरियों से आपने शुरू करा सर काम ये? जी मैंने 15 बकरियों से शुरुआत की थी। ठीक है जी। इस खर्चा कितना, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ सर? जी 15 बकरियों में मेरे को 5-7 लाख रुपए के लगभग खर्चा लगा था। और आज कितनी बकरियां हैं सर? आज मेरे पास 50 के लगभग है। और ब्रीड कौन सी है सर ये? ये सिरोही नस्ल है। सिरोही। सिरोही का चुनाव आपने क्यों करा? जी मैंने सुना था कि भाई सिरोही नस्ल और सोजत नस्ल है, ये अच्छी क्वालिटी के है, तो मैंने काफ़ी फार्मों पे विजिट किया और फिर देखा कि भाई सिरोही नस्ल है, यहाँ पर इस क्लाइमेट में सूटेबल खाते हैं। जी जी। इसलिए मैंने सिरोही नस्ल का चुनाव किया। तो शुरुआत में सर आपको चुनौतियाँ इसमें क्या क्या आई थी इस काम में? हर काम में चुनौतियाँ होती हैं जी। तो इसमें आपको क्या चुनौती आई थी? जी फर्स्ट टाइम में एक तो पूरा इनका एक्सपीरियंस नहीं था, इस कारण से इसमें सबसे बड़ी परेशानी तो ये आई है कि पता नहीं चलता था कि इस बकरी का क्या प्रॉब्लम है। इस कारण से शुरुआत में कुछ नुकसान भी हुआ जी, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया, जैसे जैसे इसमें प्रॉब्लम दूर होती गई। ठीक है जी। और मुनाफा कितना ले रहे हैं सर आप? जी इसमें मुनाफा है, इस सब पशुपालन, जो भी पशुपालन है, सबसे अच्छा मुनाफा इसी में है। जी सर, शुरुआत में हर काम कोई करता है तो उसमें समस्या रहती है मार्केट, माल कहाँ सेल करेंगे, तो आपने जो है मार्केट अपनी कैसे बनाई? जी क्या है, हमारे ये फार्म है, ये ऐसी लोकेशन पर है कि यहाँ व्यापारी दिन में 2-4 आते रहते हैं। तो उनसे ऐसे संपर्क होते चले गए कि भाई माल हमारे पास इतना है नहीं, व्यापारी ज़्यादा आते हैं। तो आपकी समस्या कुछ है नहीं मार्केट? नहीं, ऐसे मार्केट के लिए कोई समस्या नहीं है। चलिए, आपने तो मार्केट अपनी बना ली, जो नया युवा इसको करना चाहता है, नए लोग करना चाहते हैं, तो मार्केट अपनी कैसे बनाए सर? जी नया कोई भी अगर बकरी पालन नया बंदा करता है तो उसके मार्केट के तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। या तो उसके पास से व्यापारी पहुंच जाएंगे, अगर नहीं पहुंचते तो एक दूसरे से संपर्क करने पर व्यापारी पहुंच जाते हैं। तो इसमें मार्केट बेचने में, सेलिंग करने में कोई परेशानी नहीं है। सर अक्सर देखा गया है जो लोग ट्रेनिंग करते हैं वो पूरी जो ज्ञान को लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं, बाद में पता लगता है कि ये बातें भी हमने सीखनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं सीखी। तो कुछ ऐसी बातें बताएं जो ट्रेनिंग में ज़रूर पता होनी चाहिए या जिनका सामना अभी तक आपने करा है मुसीबतों का। नहीं देखो, ट्रेनिंग में इतनी बातें नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है ना, तो जो प्रैक्टिकल में जो सीखा जाता है ना, वो ट्रेनिंग में कहीं भी नहीं सीखते। ज़्यादा मार्क कहाँ खाते हैं, जैसे यूट्यूब पर देख लिया कि भाई हमें ऐसा ज्ञान होगा, ये ज्ञान होगा, लेकिन वहाँ नहीं कामयाब होते हैं। जो प्रैक्टिकल होता है ना ज्ञान, वो सबसे बड़ा होता है। खाने में क्या दे रहे हो आप इनको सर? जी इनको खाने में मूंगफली का चारा दे रहे हैं। आप ग्रेजिंग पे लेके जाते हो, यहाँ पे रखी हो आपने? नहीं, जो देसी हैं इनको ग्रेजिंग पे लेके जाते हैं, ये सिरोही नस्ल ये यहीं पर रखते हैं। अच्छा, दोनों तरह से आप इसको ले रहे हो? दोनों तरह से। अगर कोई शुरुआत हरा चारा डाल रखा है इनके लिए। अगर कोई शुरुआत करना चाहे सर काम की अपनी, तो शुरुआत कैसे कर सकता है? कितना उससे मुनाफा ले, कितनी बकरियों से शुरुआत करे वो? जी शुरुआत है 10 बकरियों से करे जी, इससे ज़्यादा न करे, क्योंकि 10 बकरी ज़्यादा भी नहीं होते हैं और उनसे एक्सपीरियंस मिल जाता है। सबसे तो मुनाफा कितना ले लेगा 10 बकरियों से सर? 10 बकरियों से 2-2.5 लाख रुपए का मुनाफा आराम से हो जाता है।
और अगर कोई सर शुरुआत करना चाहे काम की, जैसे मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी महंगा इसमें शेड वगैरह बनाया हुआ है, किसी के पास कम बजट है तो वो किस तरह से कर सकता है? जी, जिसके पास कम बजट है वो इतना इस पर ज़्यादा खर्चा ना करके कम बकरियों से एक्सपीरियंस लेके फिर उसी हिसाब से करे। कुछ लोग सर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रीड का चुनाव कैसे करें। कोई कहता है सिरोही से करो, कोई कहता है गुजरी से, कोई कहता है किसी और उससे। तो चुनाव कैसे करें सर? जी, सबसे मेन चीज़ है पहले ये पता करें कि भाई हमारे क्लाइमेट में कौन सी नस्ल सुटेबल खाती है, उसके हिसाब से चुनाव करें। जिस क्षेत्र में जो नस्ल सुटेबल नहीं खाएगी तो वहाँ उसमें दूसरी वो ले आएंगे तो वहाँ सुटेबल नहीं खाएगी, तो वो उसमें फैल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। एक बकरी को तैयार होने में कितना समय लगता है सर, और कितना खर्चा होता है, कितना उससे मुनाफा हो जाता है? जी, एक छोटे बच्चे से लेके बकरी पूरी तैयार होने में लगभग 14 से 15 महीने लगते हैं। और कितना खर्चा होता है सर? जी, उस पर ये लगा 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। और मुनाफा क्या देके जाती है सर? मुनाफा एक बकरी अगर अच्छी तरह से तैयार होती है, पूरी तैयार होती है, तो आप ये समझो कि 30-35 हज़ार रुपये के लगभग बकरी तैयार हो जाती है। तो सेलिंग जो है सर ईद के लिए भी कर सकते हैं इसको, और वैसे फार्म के लिए भी सेल कर सकते हैं? जी, ईद के लिए बच्चे तैयार होते हैं, ईद के लिए बच्चे तैयार। ईद के लिए। और कितने बच्चे देती है सर बकरी साल में? साल में 2 बार जैसे ब्याती है बकरी, तो बकरी 1 भी दे देती है, 2 भी और 3 भी। 3 तक बच्चे देती है। ठीक है जी। और फार्म का एरिया क्या है सर आपके पूरे? जी, मेरा ये अंदर से बना हुआ है, ये टीन शेड है, ये 90 बाई 120 फीट है। टीन शेड है। हाँ जी। और ये बाहर है, ये 70 बाई 90 में है। ठीक है। जब आपने काम स्टार्ट करा बकरी पालन, तो सर मन में विश्वास था कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अभी जॉब छोड़ दिया आपने? हाँ, जॉब छोड़ दिया है मैंने, फुल टाइम अभी इसी पे? फुल टाइम इसी पर। तो कॉन्फिडेंस था सर कि मैं जो कर रहा हूँ काम इसमें सक्सेस हो जाऊँगा? हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस था, इसीलिए किया है और इसी पर निर्भर है अभी इसमें कामयाब होंगे। हाँ जी। कुछ भी परेशानी आई लेकिन एक्सपीरियंस लेके इसमें पूरी तरह से कामयाबी लेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो हमारे युवा साथी बेरोजगार हैं, जो शहर छोड़ के गाँव जा रहे हैं, उनके लिए उनको आप क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश आप देना चाहते हो? जी, जो युवा बेरोजगार हैं वो इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अपना रोजगार ले सकते हैं इसमें। जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद।